पैट्रिक बेटमैन एक ऐसा इंसान जिसका मॉर्निंग रूटीन हर एक लड़के का सपना है। हर एक लड़का चाहता है कि उसके पास भी एक अपार्टमेंट हो, ऐसा उसके पास भी एक गाड़ी हो, उसके पास भी वो कॉन्फिडेंस हो, उसके पास भी वो अटायर हो जो वो पहनता है। हैनिबल लेक्टर यह इंसान किसी भी रूम में जाएगा और वहाँ का सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा मैच्योर, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन यही एक इंसान होगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा सच बोलता है। द जोकर पूरी की पूरी डार्क नाइट की सीरीज में उस इंसान ने बस सच ही बोला। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आपने इन कैरेक्टर्स को पहली बार देखा था तो क्या आपको इनसे डर लगा था या फिर आपने इनका कुछ तो ऐसा पर्सोना समझ लिया था, इनकी कोई तो ऐसी बात समझ ली थी जिसको आप काफी अट्रैक्टिव फाइंड कर रहे थे? क्योंकि अगर ऐसा है तो साइकोलॉजी के पास आपके लिए कुछ है, कुछ ऐसा जिससे शायद आप में कुछ चेंज हो जाए। साइकोलॉजिस्ट इसको डार्क ट्रायड बोलते हैं। इसके अंदर टोटल में 3 ट्रेट्स होते हैं एक इंसान के अंदर, और जब वो तीनों ट्रेट्स एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसी पर्सनालिटी बनती है कि वो इंसान कुछ भी कर लेगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। उसे जो चाहिए होगा वो लेके रहेगा। सबसे पहला नार्सिसिज्म। ये है पैट्रिक बेटमैन का स्टाइल। इस स्टाइल के अंदर पैट्रिक बेटमैन को जैसे हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानता है। वो खुद को एक भगवान का दर्जा देता है कि वो सबसे ऊपर है। आप चाहे उसका कार्ड देख लो, उसका अपार्टमेंट देख लो, उसका मॉर्निंग रूटीन देख लो, आपको हर जगह वो उस चीज को सिर्फ कहता नहीं, उसको परफॉर्म करता हुआ भी दिखेगा। मैकियावेलियनिज्म ये है हैनिबल लेक्टर का स्टाइल। हैनिबल लेक्टर इस पर्सनालिटी के साथ बस डरावना नहीं है, वो चूज कर सकता है कि उसे कब क्या महसूस करना है। अगर वो खुश है तो वो अपनी मर्जी से खुश है, अगर वो दुखी है तो वो अपनी मर्जी से दुखी है। वो चाहता तो दुखी की जगह खुश हो सकता था और खुश की जगह दुखी भी हो सकता था। इसने साइकियाट्रिस्ट को मैनिपुलेट किया है, इसने FBI एजेंट्स को मार दिया है, इसने CIA तक के साथ खेला है। इस लेवल का बंदा है ये। थर्ड, साइकोपैथी, जिसमें जोकर आता है। जोकर में ना कोई एम्पैथी है, ना कोई डर है, ना कोई एक्सेसिव फीलिंग्स है। वो इंसान बस वो करता है जो उसका दिल चाहता है। वो ऐसे आइडियाज किसी के सामने रखता है जिसके साथ कोई इंसान नेगोशिएट ही नहीं कर सकता। वो गौतम को बोलता है मैं कोई स्कीमर नहीं हूं। जब हम इन तीनों पर्सनालिटीज को साथ में रखते हैं तो हमारे पास निकल के आता है द डार्क ट्रायड। 2019 के अंदर डॉक्टर स्कॉट बैरी कॉफमैन ने कहा था कि इस डार्क ट्रायड का एक काउंटर पार्ट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं द लाइट ट्रायड। इसके अंदर भी सेम 3 ही ट्रेड्स होते हैं। सबसे पहला है कैंटियानिज्म, जिसको आप द शॉशैंक रिडेम्पशन जो मूवी है स्टीफन किंग की लिखी हुई, उसके अंदर देख सकते हो द कैरेक्टर रेड के अंदर। तो इमैनुअल कांट हमसे ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन को एज अ मीन स्ट्रीट मत करो, उनसे कोई फायदा लेने का मत सोचो, उनसे कोई ऑब्जेक्ट उनको बनाने का मत सोचो, क्योंकि एक इंसान उससे बहुत ऊपर है। रेड ने कभी भी किसी इंसान को एक इंसान से ऊपर या इंसान से नीचे देखा ही नहीं है। वो हमेशा एक इंसान को एज इंसान ही ट्रीट करता आया है। नंबर 2, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म आपने बेले में देखा होगा। बेले वॉज अ कैरेक्टर फ्रॉम द ब्यूटी एंड द बीस्ट। अगर आपने ये टेल पढ़ी है या फिर डिज्नी की मूवी देखी है तो इसमें क्या होता है कि आपको एक इंसान जो वो अपने आप को परसीव करता है, जो अपने आप को दिखाता है दूसरी दुनिया को, आप उसके आर पार देख सको उसे हम ह्यूमनिज्म कहते हैं। किसी इंसान को ठीक ना करना, किसी इंसान को जज ना करना, ये होता है ह्यूमनिज्म कि वो इंसान असल में क्या है। ये है नंबर 3, फेथ इन ह्यूमैनिटी। फ्रोडो बैगिंस में आप इसको देख सकते हैं स्पेसिफिकली। रिंग्स जो होती हैं उनके यहाँ पे वो करप्ट हो जाती हैं, उसके फ्रेंड्स खराब हो जाते हैं, उसके फ्रेंड्स भी साथ ही साथ करप्ट हो जाते हैं। उसे ऑलमोस्ट सब कुछ अपने आसपास उथल पुथल होता हुआ दिखता रहता है। वो देखता है कि उसके आसपास जितना भी सब कुछ है वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन वो रिफ्यूज करता है ये बिलीव करने से कि जो डार्कनेस है वही फाइनल आंसर है सब चीज का। वो कभी बुरा बनता नहीं है, वो हमेशा ह्यूमैनिटी के अंदर अपना एक फेथ बना के रखता है। जो लाइट ट्रायड है ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कोई कमजोर ट्रायड नहीं है। ये आपको एग्जिस्टेंस का एक मीनिंग देता है। किसी की लाइफ में लाइट ट्रायड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अब असल बात ये कि हम क्यों जोकर को पसंद करते हैं, हम क्यों हैनिबल लेक्टर को पसंद करते हैं,
क्यों हमें पैट्रिक बेटमैन जैसा बनना है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग हमें वो वर्जन ऑफर कर रहे हैं हमारी जिंदगी का। ये लोग हमें वो पर्सनालिटी ऑफर कर रहे हैं जो कि हम कभी खुद नहीं बना पाए। ये लोग हमें वो पावर दिखा रहे हैं। एक रूम के अंदर जब भी जाते हैं ये कभी छोटे नहीं दिखते हैं, ये हमेशा वहां सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट दिखेंगे तुम्हें। आप इनको देख के समझते हो कि ये किसी भी चीज से नहीं डरते। ये लोग जहां भी जाते हैं ये वहां पे हमेशा डोमिनेट ही करते हैं। और ये इस वजह से भी है क्योंकि ये लोग वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते ही नहीं है जो हम लोग करते हैं। पैट्रिक बेटमैन कभी किसी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देगा, कभी किसी इंसान को केयर नहीं करेगा अगर वो नहीं चाहता तो। अगर उसे वो इंसान पसंद नहीं है, वो उसे पसंद नहीं है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हैनिबल कभी किसी को वो पोलाइटनेस ऑफर नहीं करेगा जो वो कभी मीन ना करे। वो हमेशा वही बोलेगा जो उसे बोलना चाहिए। जोकर कभी प्रिटेंड नहीं करेगा कि जिस सिस्टम में वो रहता है या जो सिस्टम वो देख रहा है अपनी आंखों के आगे वो सही है। अब ये वो चीज है जो हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कुछ बनना, हम सब चाहते हैं वो पावर जो इन लोगों के पास। कार्ल यूंग इसे शैडो कहते थे। ये एक सोचने का तरीका है, ये एक हमारी इनर पर्सनैलिटी है जिसको हमने सप्रेस कर रखा है अपने अंदर। इसके जो डिजायर्स हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हुए हैं। और अगर हम इसी पर्सपेक्टिव से देखें कि फ्राइडरिच नीशे इन लोगों के बारे में क्या सोचेंगे, तो सिंपल सी बात है। फ्राइडरिच नीशे ये कहते हैं कि ये जितने इंसान हैं, ये पैट्रिक बेटमैन है, हैनिबल है, जोकर है, वो इन्हें देख के बस एक ही चीज कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने डोमेस्टिकेट होने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इन लोगों के पास अपने खुद के मॉरल्स हैं। इन लोगों ने दूसरों के मॉरल्स को छोड़ के अपने खुद के मॉरल्स बनाए। जब भी हैनिबल किसी इंसान को एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व देखता है, वो देखता है कि ये इंसान मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है और इसको हल करना बहुत जरूरी है, वो सिंपली जस्ट उस मॉरल लॉ को, उस वैल्यू को डिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हटा रहा है जो एक नॉर्मल इंसान फॉलो करता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कार्ल यूंग की बात करें तो ये कहते हैं कि हैनिबल लेक्टर, पैट्रिक बेटमैन, जोकर, ये लोग किसी भी तरीके से अलग नहीं है बेले, रेड या फिर फ्रोदो से। जो पैट्रिक बेटमैन है, जो जोकर है, जो हैनिबल है, ये एक्चुअली में लाइट रेड की तरफ लीन हो सकते थे कि अगर इन्हें कोई बताता कि आपकी जो डार्कनेस है, दैट डजंट हैव टू बी योर ड्राइवर। सिर्फ डार्कनेस ही आपको नहीं चलाएगी। जो सबसे ज्यादा सेहतमंद लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा मेंटली फिट लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो सिर्फ लाइट रेड के फॉलोअर नहीं होते। वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी डार्कनेस को फेस किया और उसको मुंह पे बोला है कि मैं एक कॉन्शियस चॉइस बना रहा हूँ, मैं एक चॉइस बना रहा हूँ जो कि मेरे लिए, खुद के लिए सही है और मॉरल्स के हिसाब से सही है। पैट्रिक बेटमैन अपनी मूवी वहीं खत्म करता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। वही डिसिप्लिन, वही कैरेक्टर, वही सेम लोनलीनेस। हैनिबल लेक्टर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन एक कमरे के अंदर, जिसका रिश्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है जिनको वो खाना चाहता है। जोकर पूरे गौथम को जला देता है, जोकर पूरा गौथम डाउन कर देता है, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए सेटिस्फैक्शन तक नहीं होती। द डार्क ट्रायड इज इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, इज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों से कैसे डील कर रहे हो। लेकिन आप ये बात मत भूलो कि जो लाइट ट्रेड है ये लोगों पे एक छोटा सा मार्क छोड़ने के लिए है कि आप कौन हो, आप असल में क्या हो। आजकल के लोगों की पूरी पर्सनालिटी सिर्फ और सिर्फ डार्क ट्रायड बेस्ड होती है। वो दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहते, वो मॉरल लॉस के बारे में सोचना नहीं चाहते। जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे सिविल सर्वेंट्स हो गए, हमारे नॉर्मल सिविलियंस हो गए, इन सब के पास कहीं ना कहीं कम से कम अप्रॉक्स 50 to 60% डार्क ट्रायड इनके अंदर है, जबकि उसका रेशियो अप्रॉक्स 30 to 20% होना चाहिए टू डील विद द बैड सिचुएशंस, टू डील विद बैड पीपल। डार्क ट्रायड आपके ऊपर एक कवर की तरह काम करता है, छुपा रहा है आपके अंदर के लाइट ट्रायड को। ये जो लाइट ट्रायड है ये आपके अंदर हमेशा, आपके बचपन से आपके अंदर है। जस्ट जो डार्क ट्रायड है वो उसके ऊपर की एक मोटी लेयर है जो आपने इस वर्ल्ड को देख के, जो आपने इस एनवायरनमेंट को देख के सीखी है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप हो कौन। जब आपके हाथ से पावर छीन ली जाए, जब आपके हाथ से ये कंट्रोल छीन लिया जाए, तो आप असल में कौन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो
एंड और चीज़ों के लिए सब्सक्राइब करो। आप मेरी बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। आई होप आपके लिए वो काम करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो शायद किसी को चेंज कर सकती है या फिर ये वीडियो किसी के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।